हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज हम एरिट्रिया करंट अफेयर को देखने वाले हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में जो होता है 18 से 20 सेट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको आज हम देखेंगे एक ही क्लास में पूरा का पूरा। तो अगर आप इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, रेलवे या एसएससी, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस, या फिर बीपीएससी के थ्रू जो टीआरई का एग्ज़ाम होता है टीचर का, या फिर किसी भी स्टेट का टीचर का एग्ज़ाम होता है, ऑल ओवर द इंडिया कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले अगर इसको एक बार देख लें, ठीक है, रिवीजन मोड में, तो ज़रूर ही आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, तो जो इसमें टोटल 18 वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्नोत्तर दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेट 1 से हम स्टार्ट करेंगे और सेट 18 तक जाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है। लिखा है पहला कथन कि 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वीरुमुथु को चुना गया है। दूसरा कथन है प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंत कुमारेश को प्रदान किया गया है। और तीसरा कथन है स्टॉकहोम जल पुरस्कार से कावेह मदानी को सम्मानित किया गया है। और चौथा स्टेटमेंट है सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। अब इसमें से कूट सहायता करते हुए हमें चुनना है कि आंसर जो है करेक्ट कौन सा होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से कोई भी जो है ना इनकरेक्ट नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे इसके करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है वह है असम राज्य से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि चर्चा में रहा सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? कैंसर वैक्सीनेशन से, कोविड-19 वैक्सीनेशन, टीबी ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित है। नाम क्या है? नो फॉल्ट मुआवजा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पूछ रहा है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधी इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन ए मिजोरम, तेलंगाना, असम या मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? श्रीनगर, देहरादून, जम्मू कश्मीर या शिमला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोट्टी श्रीरामलु की 58 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा कैसी है? तो कांस्य की प्रतिमा है और 58 फीट है। का अनावरण कहाँ हुआ है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 98वें क्रम के जो एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर अवार्ड 2026 में हुआ है, इसके बारे में सत्य कथन का पहचान करना है। कथन है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार माइकल जॉर्डन को प्रदान किया गया है। कथन है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को प्रदान किया गया है। कथन है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया है। या उपयुक्त में सभी कथन सही है। तो ऑप्शन हो गया डी इसका सही आंसर। सभी के सभी जो है कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो मिला है माइकल ओ जॉर्डन को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार वन बैटल आफ्टर अनदर को, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस को दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 1 के साथ सही सुमेलित करना है। जो है यहाँ पे हम देखेंगे, लिखा है कि गोधान क्या है? गोधान योजना जो है, एक सेकेंड इसको जूम आउट कर देता हूँ मैं। हाँ, गोधान योजना जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, या फिर भव्या योजना किससे है, या फिर दिव्यांग शक्ति किससे है। तो हम इसको मैचिंग करेंगे, बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ए। ठीक है, इसका जो है ए सही होगा, क्योंकि ए जो है गोधान योजना है, इसका जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित एकदम सेम टू सेम सामने लिख दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भव्या योजना जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, और दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा लाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हन स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज की गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड भारतीय ने अपने नाम कर लिया है। सोनम सचदेवा, रितेश अग्रवाल,
केशव बोहरा या फिर सूर्यमिधा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यमिधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किस उपग्रह से है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IRNSS-1F। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियोकांग गांव स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य से सबसे अधिक नज़दीक है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल या हिमाचल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? 18 सप्ताह, 16 सप्ताह, 14 सप्ताह या 12 सप्ताह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां, 17वां या 118वां या 115वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया है? SBI, ICICI या फिर RBI या फिर बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RBI को दिया गया है। अब हमारा जो है यहाँ पूछ रहा है कि असत्य कथन का पहचान करना है, तो असत्य कथन कौन सा है हमें ये देखना है इसमें, ठीक है। चलिए इसको जूम आउट कर लेते हैं 19 का। चलिए तो असत्य कथन का पहचान करना है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है, बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास का कार्डू 2026 में शामिल हुआ, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का आयोजन गुआम में हुआ, ये भी सही है। यानी कोई भी आंसर गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पूछ रहा है 20 में कि निम्न में से कहाँ सजीबू चेरावा नव वर्ष मनाया गया है? उत्तराखंड में, मणिपुर में, मेघालय में या अरुणाचल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में कलिंजर के लिए इलाके के लिए राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि हमें सही सुमेलित करना है, ठीक है, त्योहारों को उससे सही सुमेलित करना है। इसको जूम आउट करते हैं, रुक जाइए एक सेकेंड। हाँ तो अब हम देखेंगे इसको सही सुमेलित करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें जो लिखा हुआ है आदि पूरब जो उत्सव है ये छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। एक सेकेंड, आदि पूरब जो है वो छत्तीसगढ़ में ही मनाया जाता है। और जो है ये पंचू डोला उत्सव ये भी ओडिशा में मनाया जाता है, चापचरकुट मिजोरम में ही मनाया जाता है। और मूलगांव केलबाई उत्पेट उत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। तो ये वाला जो है ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या बेलारूस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 24 में कि फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन परवेज हरिनेशनी या विनय मोहन क्वात्रा या दीपक कुमार या जावेद अशरफ। सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका जावेद अशरफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कैपिली जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है? अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड या असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 14वां, 15वां या 12वां या 13वां। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका 13वां स्थान मिला है भारत को इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 27 पूछ रहा है कि निम्न में से किसने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी की चोटियों पर चढ़ाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू वर्मा, मालवत पुरना या काम्या कार्तिकन या फिर अरुणिमा सिन्हा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूपति राजू वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसने प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, महिला बाल विकास या रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय ने लाया है। कौन सा? तो प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान। क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट कि चर्चा में रहा पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कैंपेशन का लेखक कौन है? ओम प्रकाश माथुर या फिर कैलाश सत्यार्थी या मेहर बासु या फिर मनोज मुकुंद राव ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की किसकी मेजबानी में होगा, जिसमें सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल हो किया गया है? माल्टा में होगा या भारत में या श्रीलंका में या त्रिनाथ टोबैगो में? सही आंसर हो जाएगा माल्टा, ऑप्शन ए। इसमें क्या शामिल किया गया है याद रखना है, पहली बार वाटर पोलो शामिल किया गया है और सेलिंग शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, एक सेकंड रुकिएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी या एम.के. स्टालिन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। चलिए आगे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम क्या है? तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वाटर एंड जेंडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? पटना, नागपुर, अहमदाबाद या गुरुग्राम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात या असम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पूछा जा रहा है कि IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है, जबकि इसमें भारत का स्थान 6ठा है? बांग्लादेश, चाड, पाकिस्तान या तजाकिस्तान? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान बन गया है। भारत का स्थान कितना है याद रखना है, 6ठा है। चलिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन, नीता अंबानी, जेसी बकली या फिर ऋतुपर्णा सेनगुप्ता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना सोरेन को यह ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में। महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसको मिला है? तो कल्पना सोरेन को मिला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 में, भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नीतीश मिश्रा, अमित मित्तल, अनुराधा ठाकुर या विक्रम मिस्त्री? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम मिस्त्री को दिया, ये अध्यक्ष का प्रभार मिला है। अब देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के बारे में सत्य कथन पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें कूट भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम इसको देखेंगे। हमारा एक सेकंड, हाँ, तो हमें सत्य कथन का विचार करना है। लिख रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को कृति जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रदान किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंग्लिश भाषा के लिए नवतेज सरना की कृति क्रिम्सन स्प्रिंग को प्रदान किया गया है। सही आंसर, ये भी स्टेटमेंट है। मिथिला भाषी है जो ना, मैथिली भाषा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेंद्र झा को उनकी कृति धात्री पात संगाम के लिए दिया गया है। बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। अब देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या तो गलत कोई भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन में पूछ रहा है 39 में कि हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स या सनराइजर्स हैदराबाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। कौन सा बैंक बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्वेश्चन पूछ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने लाया है मित्र 3.0। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबप्टेरा पेनिनसुलेसिस की खोज की है। कहाँ पे की गई है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में या अरुणाचल प्रदेश में? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC का दर्जा किस धर्म को लोगों को लागू करने के लिए आदेश दे दिया है? सिख, हिंदू, बौद्ध या उपरोक्त में सभी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के लिए। सिख के लिए भी और हिंदू के लिए भी और बौद्ध के लिए भी। किसने लागू किया है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? SC का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? तो सभी के सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किस देश के करेंसी नोट पर देश के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? रूस, US, ईरान या जापान? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, US।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने पश्चिम एशियाई बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जल जमरूमध्य पे कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन बर्फमा, सिंधु, ऊर्जा सुरक्षा या फिर ऑपरेशन सागर बंधु? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 47 में, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ रुपए का खरीद समझौता किया है? रूस, अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ अदानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह कहाँ स्थापित किया है? दिघी, गोपालपुर, मुंद्रा पोर्ट या ए बी दोनों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी दोनों, यानी कि दिघी में भी और गोपालपुर में भी। कौन? अडानी ने करना है। क्वेश्चन है पूछ रहा है कि सही सुमेलित करना है, ऐप है, पोर्टल है और जारीकर्ता कौन कर रहा है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम देखते जाएंगे इसका कूट, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे तो साथी ऐप जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो उत्तराखंड के द्वारा, अभेद ऐप जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा लाया गया है, और प्रिज्म एसजी पोर्टल जो है नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से इसे लॉन्च किया है। सही आंसर इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हमारा इस सेट का सेट 1 खत्म हो चुका है। अब हम सेट 2 को स्टार्ट करेंगे। सेट 2 जो है यहाँ पे दिख रहा है। सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या पूछ रहा है कि सत्य कथन का पहचान करना है हमें। सत्य कथन को पहचानना है तो पहला कथन जो है, भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर जो है इसका है, ये भी स्टेटमेंट सही है वैसे, ठीक है ना। सही पूछना है ना, सत्य कथन कौन सा है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि भारत का पहला AI ड्राइवन स्कूल सेंसर सक्षम महाराष्ट्र जो है द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश द्वारा लॉन्च किया, ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा था? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या डेनमार्क या फिनलैंड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों को में राष्ट्रगीत अनिवार्य कर दिया गया, इसके बारे में निम्न निर्देश दिए गए हैं। सभी 6 छंद गाना अनिवार्य कर दिया गया है, या गायन का समय 3 मिनट 10 सेकेंड निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय वंदे मातरम का हाल ही में 150 वर्ष पूरा हुआ है। ऑप्शन डी, सभी। तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर, यानी कि सभी 6 छंद का गाना अनिवार्य कर दिया गया है, और गाने का समय 3 मिनट 10 सेकेंड निर्धारित किया गया है। और यह जो है राष्ट्रीय वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, उसके 150 वर्ष पूरे होने पर इस उपलक्ष्य पे ये सब कुछ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। AI बैक्ड मोबाइल ऐप फिनसाइडर जो है किसने लॉन्च किया है? टाटा ने, या फिर रिलायंस ने, या फ़ोनपे ने, या एयरटेल ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन 5 में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना जो है कहाँ से लॉन्च किया है? उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से या झारखंड से? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक लेखक कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने, मोहर बासु, शिखर धवन या धीरज कंकाड़िया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, धीरज कंकाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? IIT धनबाद, IIT पटना, IIT दिल्ली या IIT कानपुर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT धनबाद। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? जॉर्डन, ओमान, रूस या इजराइल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजराइल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टार्टअप ब्लिंक के इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 50वां, 59वां या 54वां या 62वां? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है 10 में कि एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? अंजना, ओम काश्यप, डॉक्टर कृति कारंथ, रूबिका लियाकत या बनू मुश्ताक? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉक्टर कृति कारंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि
निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? बिहार, गुजरात, तेलंगाना या महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात ने लाया है हर स्टार्ट 5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? विनय कुमार सक्सेना, आर.एन. रवि, तरनजीत सिंह संधू या शाहनवाज हुसैन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरनजीत सिंह संधू। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चर्चा में रहा कसाओ ब्राउन स्टिक डिजीज का संबंध किससे है? क्लोरोसिस वायरस या मोजेक वायरस या मादा एनाफिलीज वायरस या फिर व्हाइट फ्लाई बेमिसीमिया टेबेसी? सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये क्या हो जाएगा? व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबासी। ठीक है ना, ये क्या है? तो यह एक कसाबा ब्राउन स्टिक डिजीज़ का संबंध है इससे। ठीक है ना, व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टेबेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस संस्था ने गुमराह करने वाले फिनफ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन लॉन्च किया है? सेबी ने, नाबार्ड ने, आईसीआईसीआई ने या फिर आईडीबीआई ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबी ने लाया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेन को प्रोसेस के लिए मून शॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? मून शॉट प्रोजेक्ट आईआईटी पटना, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईएम अहमदाबाद? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईएससी बेंगलुरु ला रहा है। भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति के लिए समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया, चिली या अर्जेंटीना या कनाडा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्टोसैट 1 लॉन्च किया है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या आंध्र प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु के छात्रों ने। क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किस राज्य से है? सफीना हुसैन बिहार से, महाराष्ट्र से, केरल से या राजस्थान से? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राजस्थान से है। अब हमें ये जो है पूछ रहा है कि हमें सही सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो एक मिनट हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे जो है ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 मार्च। और राष्ट्रीय जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इसका जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ए का 4 था, बी का 2 था, इसमें एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। सी का 3 सी में क्या है? तो सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा। तो और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को और जन औषधि दिवस जो है 7 मार्च को। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस वो 5 मार्च को है और धूम्रपान निषेध दिवस 11 मार्च को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल यूनिट से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट, मिथाइल आइसोसाइनेट और ओलियम या फिर मिथाइल सल्फेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलियम जो है यहाँ पे जो है वो हुआ है इस मतलब रासायनिक फैक्ट्री से जो निकला है ओलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 27 के लिए कौन सा मैस्कॉट का अनावरण किया है? प्रगति एंड विकास, प्रगति के साथ विकास, मौली या फिर जया और पर्दा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या नाम है इसका? तो प्रगति और विकास। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है असत्य कथन का हमें पहचानना है। ठीक है, एक सेकेंड। असत्य कथन का हमें पहचानना है। पूछ रहा है कि डोल यात्रा उत्सव आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है? ये सही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ गुजरात में किया? ये भी सही है। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया? ये भी सही है। तो कोई भी सही क्वेश्चन है, गलत नहीं है स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिन एलन 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है, इनका संबंध किस टीम से है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या फिर न्यूजीलैंड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, पहला या चौथा या तीसरा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो तीसरा, यानी कि ग्लोबल ह्यूरन लिस्ट में 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को मिला है कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो उद्घाटन कहाँ किया है? असम में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में? तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में HIV और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण का समाप्त करने वाली यूरोपीय संघ की पहला देश कौन बन गया है? फ्रांस,
जर्मनी, डेनमार्क या फिनलैंड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनमार्क बन गया है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिपरी के अनुसार 2021 से 25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? सऊदी अरब, यूक्रेन, कतर या भारत? सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईरान के नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? मुमताज़ खामनेई, मसूद पेज़ेश्कियान? इसका तो ऑप्शन ही वो है, मिसमैच है, लेकिन याद रखिए कि मुमताज़ जो है, क्या नाम है, मोज्तबा खामनेई को जो है इसका ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? लद्दाख में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, लक्षद्वीप में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि WHO के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया? चिली, ब्रिटेन, युगांडा या केन्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या, सॉरी चिली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा मामले में खेल मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी 2026 से होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए शुभांकर का अनावरण किया है। आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या है? वीरांगना, मोरवीर, खेलवीर या जलवीर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरवीर। क्या है, कौन सा खेल है? तो ये पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है। मोरवीर इसका जो है शुभांकर है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए 43 युवा लेखकों को चुना गया है। इस योजना की किस संगठन द्वारा लागू की जाती है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत, मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय या साहित्य अकादमी? सही आंसर हो जाएगा इसका बी, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार मुंबई और भारत के शीर्ष रैंक वाले खाद्य शहर बन गया है। दुनिया के सबसे अच्छे खाद्य शहरों में मुंबई की ग्लोबल रैंकिंग क्या थी? 5वीं, दूसरी, छठी या तीसरी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5वीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डैश को मंजूरी दी है, जो 10 साल और उससे ज़्यादा उम्र के उन बच्चों के लिए खास तौर पर बनाया गया है। एक ओरल आयरन सप्लीमेंट है, जिन्हें आयरन की कमी से समस्या है उनके लिए। तो कौन सा है? फेरीमैक्स है या एफ्रूफर है या आयरनोवा है या हीमोफिट है? सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ्रूफर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश की नई पीढ़ी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को उपयोगकर्ताओं मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? अडानी डिफेंस समूह द्वारा, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, या बोइंग द्वारा, या भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा एक 11 दिवसीय संस्कृति कार्यक्रम जहां पौराणिक शहर मथुरा और बदल जाता है डैश आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में या ओडिशा में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथन को सही सुमेलित करना है, तो इसमें जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में कि डायरेक्टर जनरल कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राज गोयल है, कोल इंडिया लिमिटेड के हेड कौन है अभी? तो बी, साई राम है। चलिए इसका हम देख लेते हैं कोड कौन सा, बी का 2 और सी का 3 देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलिए बी का 2 और सी का 3। चलिए यही पता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी का 2 और सी का 3, ऑप्शन ए जो है। और ए का क्या था? तो ए का जो है हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राकेश अग्रवाल है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 38 पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी काशीवजकी कड़ीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र फिर से शुरू करने वाली है। यह प्लांट किस देश में स्थित है? रूस, जापान, यूक्रेन या अफगानिस्तान? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन पूछ रहा है महाराष्ट्र के अंगूर और किशमिश हब कहे जाने वाले किस शहर को किशमिश उगाने वाले को सपोर्ट करने के लिए गुणवत्ता और मूल्य संवर्धन के बेहतर बनाने के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के अंतर्गत एक समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? सांगली में, नासिक में, पुणे में या विदर्भ में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांगली में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में खोजा गया एक गोलाकार पत्थर भूल भुलैया, जिसे भारत में अपनी तरह का सबसे बड़ा बताया जा रहा है, जिसकी माप लगभग 50 गुने 50 फीट है और जिसमें 15 संकेंद्रित वृत्त है, वह किस राज्य में स्थित है? कोणार्क ओडिशा, हम्पी कर्नाटक, भीमबेटका मध्य प्रदेश या सोलापुर महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलापुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य में एक बाघ की अस्थायी उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के बाद 33 वर्षों के बाद गुजरात ने आधिकारिक रूप से
टाइगर स्टेट पहचान वापस ले ली है। यह वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जामनगर, राजकोट, सूरत या दाहोद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाहोद में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने किस राज्य के आदिवासी बहुल जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने पर्वत आर्गी पक्षी अभ्यारण्य को पार्वती आर्गी पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन देख रहे हैं 44 पूछ रहा है बिहार का पहला परम रूट सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना साइंस कॉलेज या आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज पटना या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना? सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। कहाँ पे? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT पटना में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसने अपने भारत की पहला पूरी तरह से स्वदेशी 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI स्कैनर विकसित किया है? तो एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड या BPL मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड या ट्रॉन हेल्थ केयर या फिर वैक्सले ग्रिड्स? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सलो ग्रिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि डैश का रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम से राज्य को पिछले 7 सालों के औसत आवंटन की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का शुद्ध लाभ होने की संभावना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार या फिर भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार या नीति आयोग के अनुसार? सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नीति आयोग ने ऐसा बताया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कई कमियां पाई हैं। इनमें से कौन सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए नोडल मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक मैगलेवन ट्रेन का परीक्षण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जिसे सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर घंटा की गति तक पहुंचा दी है? जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम वार्ताओं का आसान बनाने के लिए अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है? अजीत डोभाल, रंजीत रिंकी सिंह गिल, विवेक गुप्ता या फिर सोफिया कुरैशी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंजीत रिंकी सिंह गिल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 50 में कि असत्य कथन का चयन करना है कुट की सहायता से। ठीक है, एक मिनट, चलिए पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास है। बिल्कुल सही बात है। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, सही है। महाराष्ट्र सरकार स्कूलों में पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक सजा पर दंड से देने से प्रतिबंध कर दिया है। बिल्कुल सही है। झारखंड ने 2025-26 में सीजन में अपना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसका जो है कोई भी गलत नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेट 3 की तरफ। सेट 3 में देखेंगे क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन तो पहला पूछ रहा है कि चर्चा में रहा हड़प्पा में हम पता करना है सही कथन कौन सा है। ठीक है, एक सेकेंड। तो सही कथन हमें इसमें पता करना है। ठीक है, लिखा है चर्चा में रहा हड़प्पा सभ्यता का अनुमानित 8,000 साल पुराने भिराना स्थल संबंध हरियाणा से है। सही है। रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ पुराना शहर चेरेक्स स्पेसनी की खोज इराक में हुई है। बिल्कुल ये भी सही है, इसलिए दोनों का दोनों स्टेट में सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था? सही कथन, तो सही कथन जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भारत में जीवित विरासत संरक्षण के संस्थागत रूप से देने वाला पहला राज्य बन गया जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा इसका, एक सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण के लिए संस्थागत रूप से देने वाला पहला राज्य बना है जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों को संरक्षित करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी इसका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आगे हम। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डैश प्रस्तुत किया है। इंडिया AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है।
क्या पेश किया है, व्यापक भारत का क्या पेश किया है, वैभव विजन या फिर दृष्टि विजन या सृष्टि विजन या फिर मानव विजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव विजन। क्वेश्चन देखेंगे, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, निगरानी ऐप, समर्थ ऐप, सेतु ऐप या सेवा ऐप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगरानी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास और उन्नत आईआईटी के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है, कानपुर, भोपाल, गांधीनगर या फिर अहमदाबाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इनोवेशन सेंटर शुरू किया है। तो ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। सही आंसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम पेश किया है, विप्रो एआई, टाटा एलेक्सी, सर्वत्र एआई या सर्वम एआई। सही आंसर ऑप्शन डी, सर्वम एआई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जीप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश सांगला में या हिमाचल प्रदेश मंडी में या हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में। सही आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही जानकारी के अनुसार 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 दिन में से किस देश के द्वारा आयोजित किया जाना है, जापान, फ्रांस, जर्मनी या इटली। ऑप्शन बी, फ्रांस इसका आयोजन करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उद्घाटन किया है, कितने किलोमीटर मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया गया है, 95, 125 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या 82 किलोमीटर। सही आंसर ऑप्शन डी, 82 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू की जा रही है, तो ये जो है ऑप्शन डी का सही आंसर है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में लागू की जा रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन दीदी नाम से एक नई पहल शुरू कर रही है, ऑप्शन डी, पलामू टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साथ ही हाल ही में हमें सही कूट को सही सम्मिलित करना है, तो वायु शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है, सही है। धर्मगार्जियन अभ्यास कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ, सही है। मिलान 13वां संस्करण कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ, ये भी सही है। वज्रघाट अभ्यास जो है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है, ये भी सही है। चारों के चारों एकदम सामने सामने है, इसका मतलब आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है हमको, ठीक है। चलिए यहाँ जो पूछा जा रहा है कि बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, सही स्टेटमेंट है। सर्वम एआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपनी सेबी चेक टूल और मान्य यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी सही स्टेटमेंट, सही सभी के सभी स्टेटमेंट जो है सही, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, हैदराबाद में, अमरावती में, विशाखापट्टनम में या इनमें से कहीं नहीं। सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अमरावती में। क्वेश्चन पूछ रहा है 16 में कि किस देश ने 1997 के एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि ओटावा सम्मेलन में आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है, इटली, स्पेन, कनाडा या पोलैंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया है, था मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड या मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल का राज्य नाम बदलकर निम्न में से क्या प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, केरल, केरलिया या फिर केरलम या केरलम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरलम। क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट कि मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित और प्रौद्योगिकी उत्पादों के एक व्यापक खोज योग्य डाटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है, सुजविका है या फिर सुगम्य है या सुविधा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजविका है, ठीक है ना, सुजीविका।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि किस देश में निम्न में से किस देश में HIV की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा लेनाकेपवीर का उपयोग शुरू करने के लिए किया गया है? ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा देश? जिम्बाब्वे, केन्या, रोमानिया या नामीबिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे ऐसा कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व वन्यजीव कोष WWF इंडिया ने इनमें से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं की मानचित्र तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, संधारियों, सरीसृपों और समुद्री जीव और मैंग्रोव और कीटों जैसे प्रजातियों को शामिल किया गया है? हरियाणा, केरल, गोवा या छत्तीसगढ़? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि खुर्रमशहर 4, जिसे खैबर नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चलित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह इनमें से किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान, ईरान या फिर संयुक्त अरब अमीरात या फिर सऊदी अरेबिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पूछ रहा है 23 में कि किसने स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक प्रकाशन की घोषणा की? अमिताभ कांत, नितिन नीलकंठी या रघुराम राजन या अरविंद सुब्रमण्यम? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अमिताभ कांत। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाली भूकंपों का पहला वैश्विक मानचित्र विकसित किया है, जो इनकी उत्पत्ति और भूमिगत भूगतिकी के बारे में नई समझ प्रदान करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ऐसा किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटाबेस आधारित विवरण प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या तेलंगाना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। लिखा है कि निम्न में से 9 उद्घटित परिसर में आधिकारिक रूप से डैश नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को समायोजित किया गया है? सेवा तीर्थ, कर्तव्य सदन, अटल तीर्थ या जनता तीर्थ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा तीर्थ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम, जिसके उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास, शिल्पकला और औद्योगिक महोत्सव को प्रदर्शित करना है, इनमें से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? फिरोजाबाद, हैदराबाद, नागपुर या फिर सिकंदराबाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में स्वीकृत PM राहत योजना सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों की अवधि के लिए एक सेकेंड, लाख तक, क्या है, 1.5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है? 0 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। तो यहाँ पूछा क्या है, सड़क दुर्घटना के लिए कितने तारीख से अधिकतम कितने दिनों के लिए? हाँ, तो 7 दिन के लिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, असम में किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना की मंजूरी दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग इनमें से किस राज्य में निर्मित की जाएगी? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली या फिर असम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। कितना किलोमीटर का लंबी सुरंग? याद रखिए 15.79। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर वैज्ञानिक के मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। उन्हें व्यापक रूप से निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्टिकल फाइबर के जनक, वर्ल्ड वाइड वेब के पितामह, क्लाउड कंप्यूटिंग जन्मदाता या फिर इंटरनेट के पितामह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट के पितामह के रूप में जाना जाता था। नाम क्या है इनका? डेविड जे फार्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि चिकी लिपि जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसमें संथाली ध्वनियों को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं, को मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू, मधुसूदन दास, जयपाल उराव या नरेंद्र मुर्मू? सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मंत्री ने उन्नत उद्योग से उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन अनुसंधान विकास उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापार ग्राफीन नीति मंजूरी दी है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा या राधा यादव? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसोसिएशन, एक सेकेंड, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से संबंधित सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट जो है मंजूरी दिया है? 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 90,000 करोड़ या 85,000 करोड़? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,00,000 करोड़ दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि G4 यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है की बैठक कहाँ हुई? जर्मनी, भारत, ब्राज़ील, जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी में हुआ इसका बैठक। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 38वां कि पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण के 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? पाक स्टेट या सुंडा स्टेट या हॉर्मुज स्टेट या फिर मलक्का स्टेट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कहाँ पे है? तो मलक्का स्टेट के पास है, जहाँ पे राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन है नेक्स्ट की किस देश ने पूर्व राष्ट्रपति यूएन सोक्योल को उम्र कैद की सजा सुनाई है? तो ये आंसर हो जाएगा क्या? तो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, इटली या नॉर्वे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे लिखा है कि कौन सा कथन सही है चुनाव करना है? 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली उपलब्धि हरमनप्रीत कौर ने हासिल किया? सही है। 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश में, असम में, बिहार में, ओडिशा में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्न से किस स्थान पर की है? बेमागल कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना या सतारा महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेमागल कर्नाटक। रॉब जेटन जो है किस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं? नीदरलैंड, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड या स्विट्जरलैंड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के किस देश के पार्लियामेंट से सबसे बड़ा सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल मिला है? इजराइल, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब हिलाल हक संबंध किससे है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएस, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और फिलिस्तीन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि भारत का सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? रांची, करनाल, अजमेर या पटना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। सही स्टेटमेंट है। फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 दोनों सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आगे कि भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? पटना में, नागपुर में, उधमपुर में, मेरठ में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ में। चलिए अब हम सेट 4 की तरफ बढ़ेंगे। सेट 4 में जो है देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। पहला कथन है देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। सही है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड इनॉग्रेट मुंबई में हुआ है। सही है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र निम्न में से किस देश द्वारा चालू किया गया है? चीन द्वारा, जापान द्वारा, फ्रांस द्वारा या फिर रूस द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा जो है बड़ा समृद्ध वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र जो है चालू किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर राज्य के पहले ड्रोन स्कूल और ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? दीमापुर, समाटोर, नोखलाक या फिर कोहिमा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाटोर में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि निम्न में से किस सूक्ष्मजीव के केरल के राज्य की सूक्ष्मजीव घोषित किया कर दिया है? बैसिलस सेबेटिलिस, इस्रिकिया कोली या फिर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या फिर लैक्टोबैसिलस एसोडोफिलस? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
सी, एक मिनट, मुझे कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैसिलस सेबटिलिस को जो है केरल ने अपने राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है। राज्य का सूक्ष्मजीव क्या नाम है? बैसिलस सेबटिलिस नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य ने किसानों के कल्याण और विकास पर ध्यान देते हुए केंद्रित करते हुए 2026 के को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब, सॉरी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडिशा में, एक सेकेंड, ओडिशा में वृद्धि सर्किट के डायमंड ट्रायंगल के रूप में पहचाने गए 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में विचार के लिए भारत के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन सा इन 3 स्थलों में से एक नहीं है? चलिए ऑप्शन उदयगिरी, धौलागिरी, ललितगिरी या उदयगिरी या रत्नागिरी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितगिरी इसमें शामिल नहीं, बाकी जो है धौलागिरी और उदयगिरी और रत्नागिरी शामिल है। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के समर्थन के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं में भारत का पहला विशेष मेनोपॉज क्लिनिक स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत यूरोप संघ ने मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, संपन्न हुआ है, और ये जो है भारत यूरोपियन यूनियन FT अब भारत का डैश मुक्त व्यापार समझौता था। कौन सा क्रम का ये FTA था? 20वां, 25वां या 24वां या 22वां? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20वां क्रम का था। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 में पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सॉरी गाइस, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा ने इसमें टॉप किया है खेलो इंडिया का 6ठे संस्करण का विंटर गेम में। राज्यों में अगर बात करें तो राज्य में सबसे पहले ये आया है, लेकिन ऐसे जो है भारतीय सेना टॉप पे रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 10 पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छाड़ी ढांड को रामसर स्थलों सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत का रामसर स्थल नेटवर्क में वर्तमान में कितना स्थल हो गया? तो अभी हो गया टोटल 98। एकदम लेटेस्ट बोला जाएगा तो अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 99 हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन इस बुक जब तक प्रिंट हुआ था तब तक ये 98 हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्सा कितना निर्धारित किया है? 41%, 41%, 31%, 21% या 51%? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हरा जीता है, सही है। ऑरेंज कप स्मृति मंदाना को दिया गया, सही है। पर्पल कप सोफी डिवाइन को प्रदान किया गया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो तीनों के तीनों सही है, ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, यानी सभी सही है। डी ऑप्शन जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेनियार नदी जल विवाद लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की निर्देश दिया है। इस विवाद का संबंध किससे है? तमिलनाडु कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश कर्नाटक से, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से या फिर तमिलनाडु तेलंगाना से? सही आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु कर्नाटक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चर्चा में रहा चर्चा में रहा 10,000 करोड़ के शक्ति योजना का संबंध किससे है? महिला सशक्तिकरण से, नवीकरणीय ऊर्जा से, कोयला क्षेत्र से या बायोफार्म से? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। DRDO के सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रेमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चांदीपुर उड़ीसा, व्हीलर द्वीप आंध्र प्रदेश, पोखरण राजस्थान या फिर कलाम द्वीप केरल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए घोषणा करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का कहाँ प्रारंभ होगा? चीन, US, फ्रांस, इटली? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। ये किसके लेखक कौन है? इप्सित चक्रवर्ती या फिर जी चंद्रमौली या फिर हरिंदर बाबेज या फिर अनुपम खेर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इप्सित चक्रवर्ती नाम है इनका। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीडियर्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया है? अनुच्छेद 21 या 19 या 20 या 16? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत।
क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जाए, डीआरडीओ ने ओडिशा के कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3, अग्नि 2, अग्नि 4 या आकाश प्रारंभ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि 4। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने पीएम के सने तकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीते हैं और देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई है? वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया या मलेशिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली का नींव कहाँ रखी है? अमरावती, पटना, जोधपुर या फिर कानपुर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहाँ पे? अमरावती। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट कि विपक्ष के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन नोटिस दिया गया है? 92C के तहत, अनुच्छेद 93C के तहत, अनुच्छेद 99C के तहत, अनुच्छेद 94C के तहत? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है, एक सेकेंड, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, डी सही आंसर हो जाएगा 94C के तहत। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लखपति बिटिया योजना किसने शुरू किया है? उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार या पंजाब? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली ने शुरू किया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है? वर्ष 23 से 24, 22 से 23 या 21 से 22 या 20 से 21? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, कब किया गया है? तो 21 से 22 किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने डेसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए का डील मंजूरी दी है? 114, 94, 124 या 104? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 114। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 48 की तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बांग्लादेश, वियतनाम, मालदीव या मलेशिया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेशिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने एतिकोली दूतीपात योजना शुरू की है जिसके तहत चाय बागान मजदूरों को 5,000 रुपये का एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाएगा? असम, मिजोरम या मणिपुर या पश्चिम बंगाल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एतिकोली दूती, एक सेकेंड, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। महोत्सव दिया है और इसका जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है। चलिए, उगादी महोत्सव जो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए, तवा नौका परियोजना जो है मनाया जाता है कहाँ पे? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में। थाईपुसम कहाँ पे? तो एक सेकेंड, थोड़ा मिसमैच हो गया, रुक जाइए एक सेकेंड। यहाँ पे जो है ये उगादी महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश चला जाएगा, थाईपुसम जो है तमिलनाडु, रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड और तवा नौका विहार जो है ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ए का 4, बी का 3, ये देखेंगे कहाँ पे है? ए का 4 और बी का 3, ये वाला है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।